राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हम अपने घर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत लोगों को संशय होता है, बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि ठाकुर जी हम ले आए हैं, उनकी सेवा क्या है, क्या क्या नियम है उनकी सेवा के। आज हम उन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए सबसे पहले तो आप ठाकुर जी का विग्रह लाएं। विग्रह आप कैसा भी ला सकते हैं, जैसे आपको मूर्ति, जैसा विग्रह आपको मनमोहक लगे, जैसी छवि आपको ठाकुर जी की अच्छी लगे, आप उसको ला सकते हैं। अभी हम लड्डू गोपाल की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती है। वो एक बात होती है, यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा किसी ब्राह्मण आदि को बुलाकर करवा सकते हैं। नहीं तो आप सरल तरीके से बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी केवल पंचामृत से अभिषेक कराकर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किंतु यदि आप प्राण प्रतिष्ठा यदि आपने एक बार करवा ली तो उसके नियम बहुत विकट होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके कठिन कठोर नियम होते हैं। आपको उन नियमों का पालन बहुत सख्ताई से करना पड़ता है, क्योंकि तब उसमें एकदम जीवित उस मूर्ति को कर दिया जाता है उसी क्षण में। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद आपको सेवा के बहुत ज़्यादा विकट नियम होते हैं। और यदि आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं तो आप कैसे सेवा कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आप विग्रह लाएं और कोई भी शुभ दिन आप छाँट लें और उस शुभ दिन पर आप उनका पंचामृत से अभिषेक कराएं। पूरा उनको श्रृंगार आदि करें, उनकी साज सेवा करें। उनका घर में आगमन हो तो आप हल्दी से मेन गेट को लीप कर स्वास्तिक आदि पुष्प आदि से स्वागत करें उनका। और यदि इस पर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। अब इसके बाद बारी आती है संबंध बनाने की। यदि आप कोई भी ठाकुर जी लाते हैं, आप विग्रह लाते हैं, तो उस विग्रह से आपको अपना संबंध बनाना होता है। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, हम इन्हें सखा मानते हैं, ये हमारे मित्र हैं, तो हम इनके साथ मित्र जैसा बर्ताव करते हैं। आप कोई भी ठाकुर जी लाते हैं, आप उनसे क्या संबंध रखते हैं, क्या आपके प्रेम है, क्या आपके भाव हैं, आपको वो स्थापित करने हैं। आपको उन्हें एक अच्छा सा प्यारा सा नाम देना है और साथ ही साथ आपको अपना उनसे कोई संबंध बनाना है। कोई भी संबंध आप बना सकते हैं, जिस रूप में आप ठाकुर जी को देखना चाहें आप वो संबंध उनके साथ बना सकते हैं। मित्र का, सखा का, प्रेमी का, पुत्र का, संतान, कोई भी आप जैसी छवि आप उनकी देखना चाहें वैसी बना सकते हैं। और जो संबंध आप बनाएं उसी हिसाब से फिर उनकी सेवा होती है। जैसे यदि आप अपना बालक मानते हैं, शिशु मानते हैं, तो उसकी सेवा में थोड़ा सा फर्क होता है, उसकी बच्चे जैसी सेवा होगी। मित्र मानते हैं तो आप मित्र जैसी सेवा करें। इस तरह से आप कोई भी संबंध उनके साथ बना सकते हैं। अब बारी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को रोज स्नान कराना होता है। हाँ जी, बिल्कुल, ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराया जाता है। प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है कि आप ज़रूर से डेली ठाकुर जी को स्नान आदि कराएं। आप उन्हें, ज़रूरी नहीं है आप सुबह 4 बजे उठाएं, वो शिशु रूप में है तो आप उनको आराम से 6:30-7 बजे तक आप उन्हें आराम से उठा सकते हैं। 8-8:30 बजे तक आप उन्हें नहला धुलाकर उनका भोग प्रसाद आदि सुबह का कर दें। 8-8:30 बजे तक आपको भोग आदि कर देना चाहिए उनके सुबह का। कभी कभी यदि लेट भी हो जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। अब एक विषय आता है इसके अलावा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की छवि है ना, वो थोड़ी काली पड़ जाती है, सांवली पड़ जाती है, तो उसमें क्या करें? तो आप अभियांग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको वृंदावन में मिल जाएगा। नहीं तो यदि आपके पास अभियांग पाउडर नहीं मिलता है आपको, तो प्लीज़ पीताम्बरी आदि चीज़ों से उन्हें ना घिसें। कुछ लोग पीताम्बरी से रगड़ देते हैं, नींबू से रगड़ देते हैं, ऐसा ना रगड़ें, अमचूर से रगड़ देते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग आप ना करें। वो बाल स्वरूप हैं, बेचारे बच्चे हैं, उनके ऊपर आप ऐसे करेंगे, वो कठोरता, निर्दयता, कष्ट होगा उन्हें। तो आप उनके साथ ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिनसे उन्हें पीड़ा हो। आप उनकी अपनी इच्छा से जैसी भी सेवा करना चाहें वैसी आप सेवा करें। उसमें कुछ नियम है, उनका पालन करें। इसके अतिरिक्त आप जैसी भी सेवा करना चाहें वैसी सेवा आप कर सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखें, उन्हें कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी पीड़ा उन्हें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसके अलावा यदि आपके पास अभियांग पाउडर नहीं है ना, तो आप दही में हल्दी मिलाकर भी उनका अभिषेक करा सकते हैं, उससे भी साफ हो जाएंगे। नहीं तो दही से आप अभिषेक कराकर उसके ऊपर आप बूरा डालकर, बूरा या फिर खांड जो होती है ना, उसे डालकर आप हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा मसल दें और फिर उनको स्नान आदि करा के साफ कर लें। इस तरह से भी वो साफ हो जाते हैं।
अब बात करते हैं कपड़े, क्या उनको रोज़ नए-नए कपड़े पहनाने होते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको प्रतिदिन नए वस्त्र पहनाएँ। आप बस फटे-फुटे कपड़े ना हो, जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना साधारण से, आप ऐसे कपड़े पहना सकते हैं। त्योहार आदि पे आप उन्हें बहुत अच्छे से कपड़े भी पहना सकते हैं। जैसी आपकी मानसिक इच्छाएँ, भावनाएँ होती हैं ना, आप वैसे सेवा कर सकते हैं। शुरुआत में 10-15 दिन आपको थोड़ा-सा समझने में दिक्कत आएँगी, फिर आप स्वयं से मन में भाव होगा। बाज़ार जाएँगे ना तो आप कपड़े आभूषण देखेंगे, चलो ठाकुर जी के लिए ये लेके चलते हैं, ठाकुर जी के लिए वो लेके चलते हैं। आपके मन में खुद से ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाएँगे। तो इस प्रकार से आप उनको फटे-पुराने कपड़े ना पहनाएँ ज़्यादा, अच्छे से बढ़िया एकदम स्वस्थ अच्छे कपड़े हों वो आप उन्हें पहना सकते हैं। त्योहार आदि पे आप उन्हें हैवी बढ़िया अच्छी जो हैवी-हैवी अच्छी ड्रेसेस होती हैं वो भी आप उन्हें पहना सकते हैं। इसके बाद आप उनको उनकी आपको 2 समय की पूजा आरती भी करनी है। पूजा वगैरह जो आरती होती है ना वो आपको करनी होती है उनकी। इसके अलावा भोग की बात करें तो 8 पहर का भोग लगाया जाता है। यानी दिन में 8 बार ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। यशोदा माता दिन में 8 बार ठाकुर जी को भोग लगाती थी। यदि 8 बार संभव नहीं हो पाता, बड़े-बड़े मंदिरों में तो 8 बार ही भोग लगाया जाता है, किंतु यदि आपसे संभव नहीं हो सकता तो आप कम से कम 4 बार तो भोग आप उन्हें लगाएँ। अब हम तो जैसे हमारे ठाकुर जी हैं ना, हम तो इन्हें पूरे दिन खिलाते-पिलाते रहते हैं। जब जो हम बनाते हैं, इन्हें भोग लगा देते हैं, खिला देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप जो खाएँ प्याज़, लहसुन के अलावा जो भी आप खाएँ वो आप उनको वैसे-वैसे भोग लगाते रहें पूरे दिन इच्छा अनुसार, और कम से कम 3-4 टाइम तो आप उनको भोजन ज़रूर से कराएँ। क्योंकि यदि आप कभी-कभी नहीं कर पूरे दिन नहीं खिला पाते हैं तो 3-4 टाइम का भोजन तो आप फ़िक्स कर दें, आपको खिलाना ही खिलाना है। और यदि इसमें अगर कोई और प्रश्न वगैरह हों आपके तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो इसके बाद बात आती है भोग में तुलसी का पत्र डालना विशेष आवश्यक है। भोग में तुलसी का पत्र ठाकुर जी की सेवा में ज़रूर डाला जाता है। इनके अभिषेक में भी आप प्रतिदिन थोड़ा-सा गंगा जल और तुलसी का पत्र मिला सकते हैं, और इनकी सिर पर इनका शिखा है ना, शिखा है जो सिर पर, वहाँ पर भी आप एक तुलसी का पत्र प्रतिदिन रखें। और इसके अलावा आपको तुलसी का पत्र इनके भोग में ज़रूर से ही रखना होता है। अब कुछ लोग कहते हैं हम रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, गुरुवार को, मंगलवार को, एकादशी को, इन तिथियों को हम तुलसी नहीं तोड़ते। तो सीधी-सी बात है ना, जब आप इस दिन नहीं तोड़ सकते तो आप 1 दिन पहले तोड़ के रख लीजिए। कुछ कहेंगे हमारे घर पे तुलसी नहीं है तो आप बाहर से लाइए, नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलती तो आप तुलसी का पौधा लगाइए। अब ये बात तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ना। कुछ तो आपको भी सोच समझ कर काम करना होगा, ऐसा तो है नहीं सब अपने आप ही हो जाएगा। कर्म करेंगे तभी प्रभु सारथी बनेंगे ना। यदि अर्जुन शस्त्र ही नहीं उठाएँगे तो कृष्ण सारथी कैसे बन जाएँगे? तो इसी तरह आपको भी कुछ कार्य तो करना ही पड़ेगा, तभी भगवान की सेवा में आपको लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि भोजन में क्या-क्या ध्यान रखना है। तो भोजन में देखिए आप उन्हें अनियन गार्लिक ना खिलाएँ, प्याज़, लहसुन का भोग आप उनको नहीं लगा सकते हैं। यदि आपके घर में प्याज़, अंडा, मांस, मच्छी, मीट ये तो बिल्कुल ही बंद। शराब आदि ये चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद हैं। कोई इन्हें खा भी नहीं सकता घर में। ठीक है? इसके अलावा आप उनका भोग बनाते हैं ना, तो यदि आप प्याज़ लहसुन खाते हैं तो उनका भोग आप अलग बनाएँ। जैसे उनके भोग के बर्तन अलग रखें, उनकी चीज़ें आप अलग रखें थोड़ा-सा। जैसे कढ़ाई वगैरह, एक प्याला, एक कढ़ाई, ये चीज़ें थोड़ी अलग रखें आप उनके भोग की, अगर आप प्याज़ लहसुन बनाते हैं अपने बर्तनों में तो। नहीं तो आप बिना प्याज़ लहसुन का आप खाना खाते हैं तो आप उनका भी बिना प्याज़ लहसुन का ही खाना, वही खाना आप उन्हें खिला सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूध, दही, घी, माखन, मिश्री, छाछ, रोटी, सब्जी भी बनाएँ तो आप प्याज़ लहसुन तो नहीं डालनी, मैंने बता दिया है। साथ ही साथ आपको तीखा ज़्यादा उन्हें भोजन नहीं देना है। ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा ऐसी चीज़ें नहीं देनी। साधारण जो बच्चे नॉर्मल खाते हैं ना, नॉर्मल खाना जो होता है आपको साधारण वही देना है। ज़्यादा चटपटा, तीखा, मीठा खाना आप उन्हें नहीं देना है। इसके अलावा बाहर का खाना भी यदि आप जितना हो सके आप उनको अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें, बिस्किट आदि भी यदि आप खुद पे घर पे बना सकते हैं तो आप वो दें, नहीं तो बाहर का भी दे सकते हैं, पर आप उनके इंग्रीडिएंट्स वगैरह ज़रूर पढ़ लें, उनमें एग वगैरह तो नहीं है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें तो नहीं हैं जो ठाकुर जी नहीं खा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जितना हो सके बाहर की चीज़ों को आप अवॉइड करें। और यही बात होती है नमकीन की, तो नमकीन वगैरह भी आप ध्यान रखिए। नमकीन में कई लोग सोचते हैं प्याज़ लहसुन नहीं होता, तो आप नमकीन को जब पीछे पलटेंगे ना तो उसपे इंग्रीडिएंट्स में लिखा होता है, तो उसमें अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर होता है।
तो वो आप ज़रूर पढ़ लें। यदि अनियन गार्लिक पाउडर हो उसमें तो आप वो ठाकुर जी को ना दें, नहीं हो तो आप उन्हें दे सकते हैं, इसमें वैसे आपत्ति नहीं है। पर जितना हो सके आप घर की बनाई शुद्ध चीज़ों का ही उनको भोग लगाएं। मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, बाहर से कोई भी ये खोआ आदि की मिठाइयाँ आती हैं ना, आप इनका भोग लगा सकते हैं। कोई भी विश्वासमंद दुकान हो जहाँ से स्वच्छता सफाई का कार्य रहता हो, वहाँ से आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो बैंगन नहीं खिलाते, हम तो सरगवा नहीं खिलाते, जामुन नहीं खिलाते, मसूर की वो लाल दाल होती है ना, हम वो नहीं खिलाते। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कमेंट्स करते हैं। तो देखिए, अब आपके धर्मगुरु जो कहते हैं आप उनकी बातें मानते हैं, और हमारे आचार्य जो कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं। इस विषय में जो भी आपके गुरु कहते हैं आप उनकी बात मानें। और यदि आपके पास गुरु नहीं है, आप किसी भी इससे जो भी ये है ना, कोई भी ये समाज होते हैं, वैष्णव समाज संप्रदाय हो गया, इनसे यदि आप किसी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप साधारण व्यक्ति हैं, तो फिर वो आपकी इच्छा है। आप बैंगन, सरगवा, जामुन, मसूर की दाल ये सब चीज़ें खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। कुछ संप्रदाय के लोग नहीं खिलाते हैं, कुछ संप्रदाय के लोग खिलाते हैं। हम अपने ठाकुर जी को ये सारी चीज़ें खिलाते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं, नहीं खिलाना चाहें तो आप ना खिलाएं। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। के अलावा जितना हो सके आप ठाकुर जी को बाहर ऐसे लेकर ना घूमें, उनको घर में ही रखें, घर में ही उनको अच्छे से सेवा करें। आप झुनझुने खिलौने आदि उनके पास रखें, कोई भी खेल खिलौने यहाँ से आप उनके साथ रखें, उनसे बातचीत करें, उनसे वात्सल्य का जो भी भाव हो आपका उस भाव से उनकी सेवा करें। उनके लिए गौ माता ज़रूर रखें, आप साथ में एक गौ माता होती है ना, आप ज़रूर से रखें। क्योंकि जिस दिन यदि आपके पास कोई आप उपलब्ध नहीं है, बहुत मजबूरी आन पड़ी है, कोई ऐसा समय आ गया कि उनको बहुत भूख लगी है, तो वो गौ माता से उनका गौ माता का जो दूध है ना उससे वो अपना पेट भर सकते हैं। तो आप गौ माता वहाँ पर ज़रूर से रखें। इसके अलावा एक लोटा जल का आप प्रतिदिन उनके पास ज़रूर से रखें, उसमें तुलसी का पत्र अवश्य डालें। और यदि आप अपने मंदिर में ही ठाकुर जी को बैठाते हैं, तो आपके मंदिर में यदि शिव जी भगवान हो, गणेश जी हो, तो आप 2 लोटे रखें। क्योंकि तुलसी शिव जी भगवान को और गणेश जी को तुलसी नहीं लगती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी का एक लोटा जल आप अलग रखिए जिसमें तुलसी का पत्र डाल दें। पूरे दिन में उन्हें कभी भी भूख प्यास लगे तो पी सकते हैं। साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उनके पास रख सकते हैं, दिन में यदि उन्हें कभी भी कुछ खाने पीने का मन हो तो वो खा सकें। इसी के साथ साथ रात को भी आप उनका एक बेड ले आएँ, बाज़ार में सब मिलता है, तो आप बेड ले आएँ छोटा सा, और उस पर उनको अच्छे से आप एकदम सर्दियों के हिसाब से गर्म कपड़े से गर्म उढ़ा कर उनको सिलाएँ, गर्मी है तो उनको पंखा आदि लगाकर सिलाएँ। इस तरीके से आप ध्यान रखें इन बातों का भी। साथ ही साथ मौसम के हिसाब से आप पानी का प्रयोग करें, मौसम के हिसाब से कपड़े आदि चीज़ें आप उन्हें पहनाएँ। सुलाते समय भी आप उनके सिरहाने पर एक छोटी सी गड़वी, लोटा कुछ भी हो, जल का पात्र भर कर रखें, उसे ढकना ना भूलें, उसे ढक ज़रूर से दें। तुलसी का पत्र भी उसमें आप ज़रूर से डाल दें। इसके अलावा तुलसी की माला आप उन्हें धारण करवा सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी की डंडी सदैव उनके साथ आप रख सकते हैं। ये अपने-अपने भाव, अपनी-अपनी इच्छाएँ होती हैं मनुष्य की। जैसा आप चाहें वैसे आप ये सब कर सकते हैं। और रही बाहर की बात, तो जितना हो सके आप बाहर ले जाना अवॉइड करें। यदि आप कहीं 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं दूर जा रहे हैं, संभव नहीं हो पाएगा कि उनकी सेवा आप घर पर कर पाएँ, तो आप उन्हें साथ लेकर जा सकते हैं। उनकी स्वच्छता का, उनके भोग प्रसाद आदि, स्नान निवृत्त, नहलाना-धुलाना, खाना-पिलाना, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ये जो टोकरियों में लटका के गेट बंद करके ले जाते हैं ना, आप ऐसे बिल्कुल ना लेके जाएँ। अच्छे से उनको अपने बच्चे की तरह बढ़िया से लेकर जाएँ कि आपका बच्चा है, गोदी में अच्छे से लेकर जाएँ। वो टोकरियों में ले जाते हैं, उनका ढक्कन हटाते हैं और फिर आप ऊँचे से स्थान पर करके उन्हें बैठाएँ, ताकि वो भी इधर-उधर का नज़ारा अच्छे से देख सकें। इस तरह से आप उन्हें बाहर भी ले जा सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें, बस यही एक बात होती है। इसके अलावा यही छोटी-मोटी सी बातें हैं जो ध्यान रखने के योग्य हैं। इसके अलावा हर किसी का मन का भाव, हर किसी की मन की इच्छाएँ, प्रेरणाएँ अलग-अलग होती हैं, तो आप अपने भाव से उनकी कैसी भी सेवा कर सकते हैं। यही छोटी-मोटी सी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। राधे राधे, जय माता दी, हरि बोल।